स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा, जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा। ओ जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा, जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा। चोरियां पर ओ ले जावेगा, चोरियां पर ओ ले जावेगा। हाँ चोरियां पर ओ ले जावेगा, चोरियां पर ओ ले जावेगा। मैं तो हो गया माला माल, मैं तो हो गया माला माल। नकली वाले मिल दे किस्मत नाल, नकली वाले मिल दे किस्मत नाल। ओ नकल वाले मिल दे किस्मत नाल, नकली वाले मिल दे किस्मत नाल। तेरे दरे उत्ते बार बार आएगा, तेरा तेरे दरे उत्ते बार बार आएगा। मोक्ष गुरा गोलो ही पावेगा, मोक्ष गुरा गोलो ही पावेगा। जेड़ा जेड़ा दरे तेरे बार बार आवेगा, जेड़ा जेड़ा दरे तेरे बार बार आवेगा। मोक्ष गुरा गोलो ही पावेगा, मोक्ष गुरा गोलो ही पावेगा। मैं तो आवा बारंबार, मैं तो आवा बारंबार। नकली वाले मिल दे किस्मत नाल, नकली वाले मिल दे किस्मत नाल। सतगुरु मेरे मिल दे किस्मत नाल, सतगुरु मेरे मिल दे किस्मत नाल। ओ नंगल वाले मिल दे किस्मत नाल, नंगल वाले मिल दे किस्मत नाल। नकली वाले मिल दे किस्मत नाल, नकली वाले मिल दे किस्मत नाल। ओ नंगल वाले मिल दे किस्मत नाल। किस्मत नाल, नगले वाले मिल दे किस्मत नाल। ओ नगल वाले मिल दे किस्मत नाल। जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा, जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा। चोरियां पर ओ ले जावेगा, चोरियां पर ओ ले जावेगा। ओ जेड़ा जेड़ा करे तेरे एक बारी आवेगा, चोरियां पर ओ ले जावेगा। कहता हो गया माला माल, कहता हो गया माला माल। नकली वाले मिल दे किस्मत नाल, नकली वाले मिल दे किस्मत नाल। ओ नकली वाले मिल
मिले किस्मत नाल ओ नंगल वाले मिले किस्मत नाल ओ नंगल वाले मिले किस्मत नाल। बोले सतगुरु महाराज की
मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। हाँ, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। नहीं उठाना, घर रख दिया है घर में। आसान नहीं उठाना, सर रख दिया है घर पे। आसान नहीं उठाना, सर रख दिया है घर पे। आसान नहीं उठाना, सर रख दिया है घर पे। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था, जानता था, जानता था। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले हो पहले। तेरी बंदगी से पहले ओ पहले। तेरी बंदगी से पहले हो पहले। तेरी बंदगी से पहले ओ पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरे दर ने है बना दी, तेरे दर ने है बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरे दर ने है बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरे दर ने है बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरे दर ने है बना दी। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। हाँ, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
बोले सतगुरुदेव महाराज की जय जयकारा गुरुदेव महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही भरोसे तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, बाबा, तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। ऐना चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। मैनू चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु। फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। फिर मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग,
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तयं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री
श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री Shri Ram Jai Ram Jai Amen.
दरिया लहर समानी, धीवर जाल डाल का करनी, धीवर जाल डाल का करनी। जब मीन पिघल भई पानी, पिघल भय पानी, मिले हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। सो है अकथ कहानी, सो है अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की सेना, कहे कबीर कहे कबीर गूंगे की सेना। जीन जानी गुण मानी, जीन जानी तीन मानी। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, ब्रह्मज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। प्रिय, हम अपने विषय में जानने के लिए अपने पूर्वजों के विषय में जाने, तभी हमें अपना पता चलेगा। हम अपनी संस्कृति के विषय में जाने, हम अपने सिद्धांत के विषय में जाने, हम अपनी परंपराओं के विषय में जाने, तो हमें पता चलेगा। अपने विषय में गहराई से जानने के लिए हमें उपनिषदें पढ़नी चाहिए, दर्शन शास्त्र पढ़ने चाहिए, और फिर हमें अपना जो अतीत है उसके विषय में पता चलेगा। किस तरह से सत्य तक पहुंचने के लिए ऋषियों ने चिंतन किया, मंथन किया, साधना की, तपस्या की, और फिर जाकर के उनके हृदय में सत्य प्रकट हुआ, परमार्थ प्रकट हुआ, निर्भयता प्रकट हुई, अमृत प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ जो सदा है, जिसको अपनी अपनी भाषाओं में हमारे पूर्वजों ने कहा, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। एक जो अनंत है, असीम है, जो इस सृष्टि का आधार है, जो इस सृष्टि का कारण है, जिसमें सृष्टि है, जिसमें विलय हो जाती है,
जो एकमात्र सत्ता है इस विश्व में, जिससे हम अलग नहीं हो सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, जगमग ज्योत जले दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कोई घृत नहीं चाहिए, बाती नहीं चाहिए, वो स्वतः स्वप्रकाश है। जो स्वतः स्वप्रकाश है, परम तत्व है, परम सत्य है, उसको जानने के लिए हमें बहुत कुछ मंथन करना पड़ता है। हम अपने मन की धाराओं के पीछे चल पड़ेंगे तो हम उस समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिस तक पहुंचने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत वैराग्य चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बहुत निष्ठा चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे और जीवन का अर्थ समझ में नहीं आएगा, जीवन की सफलता हमारे हाथ नहीं लगेगी। तो श्वेत केतु एक ऋषि थे, उदालक उनके पिताजी थे। श्वेत केतु बचपन में पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे थे। पिताजी ने सोचा अपने आप इसको जिज्ञासा पैदा होगी कि मैंने पढ़ना है, विद्वान बनना है, बाहर की विद्या ग्रहण करनी है, फिर भीतर की विद्या की तरफ जाना है, आध्यात्मिक विद्या की तरफ जाना है, जो अपरा विद्या है और परा विद्या है, दोनों को ग्रहण करना है। अपने आप इसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, परा क्या है, अपरा क्या है। ऋषि कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो परे है और जो वरे है। परे का क्या मतलब? जो प्रकृति से परे है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जगत प्रपंच जो है। प्रपंच क्यों कहते हैं? 5 है बस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कोश, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये पंच का पसारा है, इसलिए इसको प्रपंच कहते हैं। तो जो प्रपंच में भी है, जगत में भी है और इससे पार भी है, निर्लेप है, असीम है, सच्चित आनंद है, जो परे भी है और अवरे भी है। ईशावास्यमिद्भुं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितः माग्रदितस्य शुद्धनम। इदं सर्वं ईशावास्य, ये सब परमात्मा से व्याप्त है। तो जिसने उस व्यापकता को महसूस कर लिया और परे भी और अवरे भी महसूस कर लिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के परे, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के परे, पंच कोशों के परे, पंच ज्ञानेंद्रियों के परे, कर्म इंद्रियों के परे, पंच प्राण के परे और अवरे भी, इनमें भी अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बद्धा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो जान करके क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि, जो जाना उसकी
हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। हम चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम संसार को लगता है कि हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तुता क्या है कि हमारे भीतर एक ग्रंथि है, जड़ और चेतन की। अज्ञान की ग्रंथि में सब चल रहा है, प्रकाश में नहीं चल रहा है, अमृत में नहीं चल रहा है, निर्भयता में नहीं चल रहा है, मुक्त होकर के नहीं जी रहे हैं, बंधे हुए जी रहे हैं। और ये बंधन छूटने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है? बंधन से छूटने के लिए। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास्य कर्माणि। उसके कर्मों का क्षय हो जाता है। किसके कर्मों का क्षय होता है? जो उस परम सत्ता को परे और वरे दोनों देख लेता है। हृदय की ग्रंथि विध जाती है। हृदय की ग्रंथि विध गई तो क्या हुआ? विद्यते हृदय ग्रंथि मोक्ष इति स्मृता। हृदय की ग्रंथि विध जाने से जो होता है उसको ही मोक्ष कहते हैं। और जड़ चेतन की ग्रंथि में पड़े हुए हैं तो बंधे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया वश भयो गुसाई बांध्यो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी छूटे न ग्रंथि न होई सुखारी। ईश्वर अंश। अब जरा विचार करें, ईश्वर क्या अंशों में बट गया, टुकड़ों में बट गया? समझाने की बात है। जहां हम हैं वहां लगता है कि टुकड़ों में बटा हुआ है ईश्वर। किस कारण से लगता है? कि ग्रंथि है, जड़ को पकड़े हुए हैं। क्यों पकड़े हुए हैं, कब से पकड़े हुए हैं, ऐसे प्रश्न जब करते हैं। एक जगह एक गांव में आग लग गई। सारे लोग बहुत पढ़े लिखे थे, बैठ के विचार करने लगे। पीपल का पेड़ था, उसमें एक बड़ा छड़ा था, चबूतरा था, वहां बैठ करके बात करने लगे कि किसने आग लगाई, कब लगी, कैसे लगी। एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, बोला कि पहले आग को बुझा दो फिर देखना कहां से लगी। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि कैसे पड़ी, पहले हटा लो फिर पता लगेगा। फिर इसका पता नहीं लगता, फिर सब हाथ में कुछ नहीं आता है। जैसे तकले में बल हो तो सूत नहीं करता है, बल को निकाल दो तो बल हाथ नहीं आता है। ऐसे ही अज्ञान भी हाथ में नहीं आता है तो बहुत बड़ा दुख का कारण है। चला जाए तो आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, तब अपने आप को आप जान जाओगे। तो जड़ चेतन की ग्रंथि जो है वो हमें तंग कर रही है। उस ओर जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीवन में हम देख रहे हैं। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। समस्त संशयों का नाश हो जाता है। क्षयन्ते चास्य कर्माणि। कर्मों का बंधन टूट जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे।
जो परे है उसको कहाँ देखोगे? उसको मन को बंद करके देखोगे, अर्थात चित्त को एकाग्र करके देखोगे, समाधि में देखोगे, बुद्धि को सम करके देखोगे। ध्यान की जो गहरी अवस्था है, समाधि, जहाँ मन बिल्कुल हलचल नहीं करता है, स्थिर है, वहाँ ही देखा होगा दिया जले अगम का बिन बाती फिरते। प्राणी घट ही में उजियारा। देखा है ना जब कितना प्रत्यक्ष है, कितना साकार है। तभी कहा, कह सके, शब्द दे सके, प्राणी घट ही में उजियारा, घट ही में उजियारा, प्राणी घट ही में उजियारा, प्राणी घट ही में उजियारा। पास बसे और नजर न आवे, बाहिर फिरत गवारा। पास बसे और नजर न आवे, बाहिर फिरत गवारा। बिन सद्गुरु के भेद न जाने, बिन सद्गुरु कोटि यतन करहारा रे, कोटि यतन करहारा रे। घट ही में उजियारा साधो, आसन पद्म बांध कर बैठो, आसन पद्म बांध कर बैठो। उलट नयन का तारा, उलट नयन त्रिकुटी महल में ध्यान जमावो, त्रिकुटी महल में ध्यान जमावो, त्रिकुटी महल में ध्यान जमावो। देखो खेल अपार रे, घट ही में उजियारा साधो, साधो। नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली शंखारा। नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा। जगमग ज्योत जगे निस्बासर, जग ज्योत जगे निस्बासर। पार ब्रह्म विस्तार रे, पार ब्रह्म विस्तार रे। घट ही में उजियारा साधो, जो योगी जन दर्शन पाए, उघड़े मोक्ष द्वारा। कहत ब्रह्मानंद सुनो भाई साधो, कहत ब्रह्मानंद सुनो भाई साधो। वह है
हरे वह देश हमारा रे, घटही में उजियारा साधो 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 घटही में ये उजियारा, आप इसको जानते हो, अनुमान लगा सकते हो, इसको प्रत्यक्ष कब कर सकते हैं? जब समाधि में उतरेंगे। तो जीवन केवल बाहर जानने के लिए ही नहीं है, बाहर भी जो जान रहे हैं वो जड़ चेतन की ग्रंथि की दृष्टि से ही दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जिन्होंने साफ देखा उन्होंने तो कहा कि वो बाहर भी है, अरे भी है, अबरे भी है और परे भी है, वो सर्वव्यापक है, वो असंग है, वो असीम है। इस सत्ता के साथ जब तक हम नहीं जी रहे हैं तो किसके साथ जी रहे हैं? हम भ्रम के साथ जी रहे हैं, हम थोथी मैं के साथ जी रहे हैं। हमारी मैं किस काम की है जो नष्ट हो जाएगी? हमारा अस्तित्व किस काम का है जो नष्ट हो जाएगा? जो अस्तित्व नष्ट नहीं होता है वही हमारा अस्तित्व है। ये जानने के लिए जीवन मिला है। शरीर मैं हूं ये तो आप जानते ही हो। तो ये अगर यही जानना पर्याप्त है, काफी है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? फिर गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की आवश्यकता तो इसलिए है कि जो आप नहीं जानते हो उसको जानना है, और किसको नहीं जानते हो? जो आप हो। और जिसको जानते हो मैं करके जानते हैं वो आप हो नहीं। इस भ्रम को तोड़ना है। ये भ्रम टूटने के लिए ही सद्गुरु की शरण में आते हैं। ये भ्रम टूटने के लिए ही मानव शरीर मिला है। एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, उसका नाम था नचिकेता। उपनिषद की कहानी है। उपनिषद को देखो तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रज्ञावान थे हमारे पूर्वज। केवल समझ लिया जर कोई, धन को, बाहर के खाने पीने को ही सब कुछ नहीं समझते थे वो। जर कोई जिंदगी का सहारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर कोई किनारा समझ लिया। जर कोई रोटी के गिर्द घूम कर कपड़ों से लिपट कर, रोटी के गिर्द घूम कर
रहे हैं वो स्थिति ही है। ये हमारा उत्थान है या पतन है, ये हमें एकांत में बैठ करके जीवन के विषय में चिंतन करना चाहिए। रोजी रसा को भूल कर रोजी है ढूंढता, जुगनू हिया समान का तारा समझ लिया, कोई जिंदगी का तो वो बालक जो है नचिकेता, उसके पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे, जिस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर देते। जब यज्ञ हो गया, दक्षिणा देने का समय आया, तो नचिकेता के पिताजी दान कर रहे हैं सर्वस्व में। उन्होंने क्या किया कि नचिकेता के नाम से कुछ अच्छी अच्छी गायें अलग रख ली। ये मेरी नहीं है, ये नचिकेता की। और बूढ़ी बूढ़ी गाय दान करने लगे, बीमार गाय दान करने लगे। नचिकेता 5 साल का पिताजी के पास जाता कहता है पिताजी, मैं भी आपके सर्वस्व में ही हूं, मुझे आप किसे दान करोगे? संकेत ये दे रहा है कि ये बूढ़ी गाय मत दान करिए, जो मेरे नाम से आपने गाय रखी है वो दान करिए। पिताजी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बोले कुछ नहीं। दोबारा फिर कहा, पिताजी आप मुझे किससे दोगे? फिर भी नहीं बोले। फिर तीसरी बार कहा था, पिताजी को गुस्सा आ गया, बोले मैं तुम्हें यम को देता हूं। वो 5 साल का बालक पिताजी के पास जाके कहता है, पिताजी अपना वचन जो है वो आपको निभाना है, ऐसा मत कहना कि मैंने गुस्से में कह दिया, ये कह दिया। और वो यम के द्वार पर चले गए। अब देखिए, जन्म जन्मांतर की साधना, संकल्प का बल, मनोबल, एकाग्रता का बल ले गया। आगे गए तो यम अपने घर में नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, ब्रह्मा जी के पास कोई मीटिंग थी, वहां गए हुए थे 3 दिन के लिए। यम के द्वार पर यम की श्रीमती ने कहा, बालक कुछ खा लो, पी लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को यम को दिया है, जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे मुझे, मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। वो 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। यम आए। यम की श्रीमती धर्मपत्नी ने कहा कि पतिदेव, एक बड़ा तेजस्वी बालक हमारे द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है, आप पहले उसको जाकर के मनाओ। जिस तप के बल से आपको यम की पदवी मिली है, वो तप क्षीण हो सकता है। अब पहले उसको प्रसन्न करो, संतुष्ट करो। यम गए। पहली बार जो नमस्ते शब्द है वहां से प्रकट हुआ। यम ने नचिकेता को नमस्ते कहा, नमः अस्तुते, तेरे लिए नमस्कार है। ये उपनिषद से ही आया है। लेकिन हमारे शास्त्री जी कहा करते थे कि नमस्ते, पिता को पुत्र तो कहे कि आपके लिए नमस्कार है, पिता भी कहे पुत्र को कि आपके लिए नमस्कार है, तो जचता नहीं है।
किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, विचार होना चाहिए। और यम ने कहा कि आप 3 दिन से मेरे घर पर भूखे प्यासे रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में, इसके बदले में 3 वर मांग लो मेरे से। नचिकेता ने कहा पहला वर तो ये दीजिए कि जब मैं अपने पिताजी के पास जाऊं तो वो यही समझे कि ये मेरा पुत्र नचिकेता है। तो 2 वर मांग लिए कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा, पिता के पास रहूंगा और पिता मेरे को पहचान है। उन्होंने कहा तथास्तु। दूसरा वर जो था वो अग्नि यज्ञ के बारे में था। वो नचिकेता अग्नि कहलाती है। कैसे यज्ञ को करना है, कैसे कर्म कांड है। हमारे वेद में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 विषय हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म कांड के करीब 80,000 श्लोक हैं, भक्ति कांड के 16,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं, और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र है, 1 लाख मंत्र। तीसरा जो प्रश्न था बड़ा विलक्षण था। नचिकेता कहता है, देखो 5 साल का बालक कहता है कि यम आपसे ज्यादा ये कोई नहीं जान सकता होगा कि मरने के बाद ये प्राणी कहाँ जाता है, इसका क्या होता है। मुझे ये बताओ कि मरने के बाद कहाँ जाता है, ये क्या है, इसके विषय में बताओ। ये आत्मा क्या है, ये चेतना क्या है, ये सत्य क्या है। यम कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत गहरा है। देवताओं ने भी एक बार प्रश्न किया था और सूक्ष्म होने की वजह से उनकी समझ में नहीं आया। दरअसल हम सदगुरु भगवान की शरण में गए, उन्होंने जो मंत्र दिया सूक्ष्म होने की वजह से समझ में नहीं आया, और जो समझ में आया वो नहीं है, और इसीलिए हमारा ध्यान नहीं लगता, इसीलिए हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता, इसलिए हम भय से पार नहीं जा पाते, इसलिए मृत्यु के पार नहीं जा पाते, इसलिए अमृत उपलब्ध नहीं होता, इसलिए प्रकाश उपलब्ध नहीं होता। तो नचिकेता ने कहा, देव आपके कहने से ये लगता है कि ये प्रश्न बहुत गहरा है, आप मुझे इसी के बारे में बताओ। तो यमराज कहते हैं नचिकेता तुम देखो 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र धन धान से संपन्न पृथ्वी ले लो। देखो जिसको हम एक तरफ छोड़ रहे हैं उसके लिए कितना कुछ छोड़ा। बुद्ध छोड़ के चले गए, महावीर छोड़ के चले गए, और संत महात्मा छोड़ के चले गए। किसके लिए? उसके लिए, वो जानने के लिए। बात तो वह है। तो नचिकेता कहता है महाराज मैं ये सब लेकर के अमर हो जाऊंगा। बोले तुम अमर तो नहीं होगे, तुम अपनी इच्छा मृत्यु ले लो। बोले अमर हो जाऊंगा। बोले नहीं, अमर नहीं होगे। तुम सुख संपदा, सुख संपन्नता से, सुविधा से जीवन व्यतीत कर सकोगे। बोले महाराज बनना ही है तो फिर क्या है, मुझे आप वो बताओ। इतनी लगन, इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, इतना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार, तब जाकर के सत्य की किरण भीतर फूटती है।
जाके अंधकारों के जो पर्वत हैं वो उतरने शुरू होते हैं, तब जाके परम सत्ता की कृपा का आशीर्वाद हमें महसूस होने लगता है। तब जाके महसूस होता है यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है उसकी छाया में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब लगता है। तो बहुत प्रलोभन देने के बाद तुम तीनों लोगों का राज्य ले लो। नचिकेता कहता है ये लेकर के मैं क्या करूंगा जब छोड़ सब कुछ, मुझे वो बताओ। जो आत्म जिज्ञासु है, जो तत्व जिज्ञासु है, वो ऐसा होना चाहिए। तो नचिकेता से यमराज कहते हैं, नचिकेता तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, सारे जगत के प्रलोभन तुम्हें दिए और तुम नहीं फिसले, तुम जैसा शिष्य पाकर के मैं भी धन्य हो गया हूं। देखो निष्ठा की ये प्रबलता है, निष्ठा की ये महत्ता है कि गुरु कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा शिष्य पाके मैं धन्य हो गया हूं। तब उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? महाराज जी ने आपको समझाया कि तुम्हारी चेतना उस परम चेतना से विलग नहीं है। तुम कैसे जान सकते हो उसको? सोहमस्मि इति प्रत्यखंडा दीपशिखा सोई परम प्रचंडा। ऐसी वृत्ति इस भवसागर से पार जाने के लिए, भवसागर से उस पार जाने के लिए, सत्य जानने के लिए, ऐसी वृत्ति जिसमें वृत्ति ब्रह्ममयी हो जाए, ब्रह्म ही ब्रह्म हो, नई वृत्ति हो जाए और वृत्ति उससे शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए और सर्वव्यापक परम सत्ता का प्रतिबिंब प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य वशिष्ठतम तहाँ झिलमिल काल संता तहाँ अनहद शब्द बजता ज्योति ज्योत समाने गुरु प्रसाद ही जाने, वो प्रकट हो जाए। तो इस तरह से आप देखो कि ये एक नचिकेता की कहानी है। श्वेत केतु की कहानी है, अभिमन्यु की कहानी है, गुरु भक्तों की कहानियां हैं। वो ये बतलाती हैं कि कसौटी क्या है, भक्ति की कसौटी क्या है, साधना की कसौटी क्या है, गुरु शिष्य की कसौटी क्या है। और फिर ये बतलाती हैं कि हमारी परंपरा क्या है। हमारा जो डीएनए है वो क्या है। जीना है तो मौज से जिया तुम अमृत रस को जीना है तो मौज से जिया तुम अमृत रस जीना है तो मौज से आत्म अमृत रस को भी
जग के सुख में भटकाते जन्म मरण का चक्र चलाते। जग के सुख में भटकाते जन्म मरण का चक्र चलाते। सच्चिदानंद स्वरूप में जी सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप में जिया तुम अमृत रस को जीना है मौज से जी अमृत रस। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के माई। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के माई। अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी। अमृत रस जीना है तो आत्म अमृत रस। दे अभिमान को शीघ्र तू तज दे सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। दे अभिमान को शीघ्र तू तज दे सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। सुख का है आधार यही, सुख का है आत्म अमृत रस। सुख का है आधार यही, जीना है तो मौज से जीना है मौज से जिया अमृत रस को भी। जागो जागो जगन की बेला मानुष जन्म मिला अलबेला। जागो जागो जगन बेला मानुष जन्म मिला अलबेला। जीवन का है सार यही आत्म अमृत रस। जीवन का है सार यही आत्म अमृत रस। जीना है तो मौज से जिया अमृत रस को। आत्म अमृत रस को भी बोलिए। ओम ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु हे कृपामय
हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारे भीतर की कोई भी कमजोरी तेरी अभिव्यक्ति में विलंब ना कराए। हे प्रभु, हमें असत्य में नहीं सत्य में ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे कृपामय, हमें अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें मृत्यु में नहीं अमृत में ले चलो। हे कृपामय, आप ही सत्य हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही अमृत हैं। आपका संस्पर्श हमारा हृदय प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे। हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाए। बोलिए सच्चिदानंद चिदानंद रूप भगवान शंकराचार्य का एक षटक है, 6 पद हैं उसके, तो इसलिए उसको निर्वाण षटक कहते हैं। निर्वाण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को बाण लगता है तो क्या होता है? पहले उसको पीड़ा होती है, फिर उसको बेहोशी होती है, फिर उसकी मृत्यु होती है। तो जिसको निर्वाण वो होता है जहां ना पीड़ा हो, ना बेहोशी हो, ना मौत हो। जो इन तीनों से पार चलाया जाए उसको निर्वाण कहते हैं। तो क्या है निर्वाण षटक? उन्होंने कहा कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मनोर्बुद्धि अहंकार नहीं हूं, चित्ता चित्त नहीं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम। आपका अस्तित्व पूर्ण से जुड़ा हुआ है, सर्वव्यापक से जुड़ा हुआ है, सच्चित आनंद से जुड़ा हुआ है। वो नहीं जानोगे, वो नहीं जियोगे, उसको महत्व नहीं दोगे, तो वो एक शायर कहता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया, खिलौने देके बहलाया गया। बस खिलौने देके बहल जाने वाली बात है। और 6 तो भी नहीं बोल पाऊंगा, लास्ट वाला छोड़ देता। पहला बोला, लास्ट वाला छोड़ देता। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभू
व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं सोऽहं सोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं हमारे जितने भी जागे हुए महापुरुष हुए हैं ना, उनकी वाणी को आप देखो तो वो जगाने की कोशिश करते हैं। जाग जाओ, जाग ले हो रे मन जाग ले हो, काहे गाफिल सोया, जो तन उपजो संग में सो भी संग न होया। एक एक क्षण अमूल्य है, एक एक क्षण हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ाने के लिए लज्जित होकर के, जागरूक होकर के जीना चाहिए। ये जिंदगी संदेश देती है। जो हमारे पास समय है, किसी के पास जब 100 साल का होगा, थोड़ा और ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, किसी के पास और कम होगा। जितना भी है शरीर का समय, इसमें जागने की आवश्यकता है। जागरे हो रे मन जागले हो, काहे गाफिल सोया, जो तन उपजो संग में हो भी संग न होया। ना? तो जागना ही जीवन है। जागने के लिए पढ़िए, उपनिषदें पढ़िए, सदग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए। ये सब कुछ स्पष्टता देते हैं हमें अपने मंजिल तक जाने के लिए, है ना। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जागो, आपको जीवन में परम सत्य की प्रति लगन पैदा हो, उसको पाने की लालसा पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, तीव्रता इच्छा पैदा हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषध्या शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। बाहर परे और परे संसार में और संसार से परे विराजमान है, उसमें एक पार्टी को, उसमें जियो, इसको उसका बोध प्राप्त करो, ये भी उनका लक्ष्य है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ओम हरि ओम। हरि ओम। Thank you.
स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, गाय प्रणम तेरे, ओम जय जगदीश हरे, निश्चय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण ज्यादा है मेरा, ओम जय जगदीश हरे, भार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण मंगल दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सतगुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की, तुम्हें माता पिता तुम्हें सदा तुम्हें विद्या करुणम तुम्हें सर्वं मम देव देवम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम हरि ओम हरि। ब्रह्मा विष्णु सगदेव, ब्रह्मा विष्णु सगदेव, ब्रह्मा सगदेव, मैया शारदा सगदेव, मैया शारदा सगदेव, मैया शारदा सगदेव, मैया शारदा। आज तक लखों ने धान्य के बंडल, धान्य के बंडल
बंद